क्या बोलते हो जनार्दन? सेवक जी तो ठंडे ही थे इस बार। कुछ ज़्यादा बरसे नहीं हम दोनों पर। लगता है वो बात को जान गए थे पहले से ही, इसलिए शायद। हाँ, ये तो होना ही था जयवंत। हमने फ़ोन पर इस पे बात तो की थी। सेवक जी हमसे ज़्यादा इन मामलों में मजबूर हैं, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान करना उनके आगे के कामों के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें भी तो आगे बढ़ना है हमारे ज़रिए। लेकिन जनार्दन, उन्होंने तो सीधा सीधा यू टर्न ले लिया। अब तो वो राजनीतिक दाव पेचों के बारे में कह रहे हैं जनार्दन। ये क्या बात हुई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है जयवंत, हमने पहले भी तो ये डिस्कस की थी। ऐसे प्रपोजल्स, वो भी जिसमें इतने सारे रिस्क हो, वो एक राजनीतिक मामलों के ज़रिए ही मिला करते हैं जयवंत। ज़माना अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए सेवक जी भी ये बातें समझ चुके हैं, हमसे भी पहले। वो तो हमें हमारे लेवल पे ट्राई करके कुछ बात बनती हो तो देख रहे थे, ताकि मुश्किलें कम हो आगे जाकर। लेकिन ये होने से रहा, इसलिए अब बात उन्होंने अपने कंधे पर ले ली है जयवंत। तुमने देखा नहीं, इसलिए तो मैंने उन्हें जानबूझकर पूछा था कि अब उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं रही। तो उनका जवाब देखा तुमने? उसमें यही बात हमने देखी कि वो हमें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, बल्कि पहले से भी ज़्यादा उन्हें हमारी और ज़रूरत होगी आगे जाकर। देखा मैंने। तुमने जब वो बात छेड़ी थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम पानी में पत्थर डालकर पानी की गहराई नाप रहे हो। और तुम सही थे इस प्रयास में जनार्दन। सेवक जी हमें कभी नहीं खोना चाहेंगे इस सब में। उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होगी आगे जाकर इस सब में। एक बात तो पता चली कि हमें खामखा ज़रूरत से ज़्यादा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। खामखा प्रेशर में हमारा बीपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसके आगे। जिस हिसाब से हमने सभी मैटर्स पूरी तरीके से मैनेज किए थे, उसे देखकर मुझे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है जनार्दन। एक सही रीज़न और पैतरों के साथ हम हमारे सभी काम और इवन सेवक जी को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमें बिना किसी बात उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे से। ये बात तुमने एकदम सही की है जयवंत। मैं भी यही बात सोच रहा था आज की मीटिंग को देखकर। मुझे सेवक जी आज कुछ अलग से लगे। शायद वो अपनी दूसरी रणनीति बनाने में बिजी थे, इसलिए कुछ अलग ख्यालों में दिखे वो इस बार। हाँ जनार्दन, यही तो मौका देखकर मैंने हमारे रिस्क फैक्टर की बात की कि अगर इन रिस्क के प्रपोजल्स में हम दोनों फंस गए तो क्या होगा आगे। उस पर उन्होंने सामने से ही कह दिया कि हम किसी दूसरों का सहारा लेकर अपने सभी गंदे कामों को अंजाम दे सकते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम किसी डमी आदमी को साइनिंग अथॉरिटी पर रख के हमारा काम निपटा सकते हैं, ताकि हमें आगे जाकर कोई पकड़ ना सके। अगर किसी को हमारे बारे में पता चला तो भी जो बात पेपर्स में होंगी और साइनिंग अथॉरिटी में होगी, उसे ही हर कोई एक सबूत की तरह मान लेगा, और हम सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं होंगे इस सब में, क्योंकि कानून सबूत मांगता है किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए, और सेवक जी ने सामने से ही हमारा रास्ता आसान करा के दिया। हाँ, देख रहा था मैं जयवंत, देख रहा था मैं भी। तुमने सही वक्त पर वो बात छेड़ी, इसलिए उसी फ्लो में सेवक जी को भी हमें सही जवाब देना ही पड़ा था उस वक्त, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, बहुत होगी आगे चलकर। और इसलिए हमें ठंडे दिमाग से काम कराने के लिए उन्हें हमें हौसला देना ही था इस सब में। जैसा वो हमसे काम निकाल कर चुपचाप बैक सीट लेना चाहते थे, उसी तरह हमें भी हमारे कामों में किसी और को सामने रख कर चुपचाप से बैक सीट लेनी होगी,
ताकि हम इन सब में पकड़े ना जाए। हमें ये आगे शायद हमारे सभी धंधों में इस बात को आजमाना होगा। 2-4 भरोसेमंद आदमियों के कंधों पर हमारा धंधा हमें आगे ले जाना होगा, किसी भी साइनिंग अथॉरिटी के बिना जयवंत। और ये बात कुछ मामूली बात नहीं है। इससे एक लॉन्ग टर्म का वक्त मिलेगा हमें बचने के लिए, और कोई भी हमारे इरादों को बिगाड़ नहीं सकेगा। हम बहुत आगे जा सकेंगे। सही बात की तुमने। अब हमें आगे इस बारे में काम करना होगा। सेवक जी शायद अपने राजनीतिक संबंधों से रिस्की प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे और हमें वो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देते रहेंगे, और हमें इन सब में सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट भी हो सकते हैं इस सब में। वक्त चलते सेवक जी ने शायद एक सही वक्त पर एक सही मोड़ ले लिया है, जिसका फ़ायदा हम सबको होगा आगे चलकर, और इस मौके को हमें खोना नहीं है इस बार। इसका हमें जमकर फ़ायदा उठाना होगा आगे बढ़ने के लिए। ये एक बड़ा मौका है हमें अपने अपने धंधों में बड़ा होने के लिए। हमें हर बात को सही समय पर, सही मोड़ पर, एक सही समझ के साथ अंजाम देना होगा, ताकि हमारा काम भी हो और हम बचे भी रहें, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमें प्रॉफिट में होगा। हाँ, ये बात तो है जयवंत। वैसे ये गेम तो आगे जाकर बहुत सारे मोड़ लेने वाला है, जिसमें हमें हर तरह से चौकन्ना रहना होगा, वरना बात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। चलो ठीक है, सेवक जी को तो वक्त लगेगा ये सब बातें जमा कर देने में। सोचता हूँ कुछ दिन हॉलीडेज़ पर चला जाऊँ। इन सब मामलों में ज़हनी तौर पर इतना थक चुका हूँ मैं कि एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत है मुझे। सोचता हूँ यूरोपियन टूर कर लूँ इस बार। क्या जनार्दन, ये यूरोपियन टूर तो अब बहुत मामूली हो चुके हैं। आजकल असली मज़ा तो साउथ अमेरिका में है। ब्राज़ील से लेकर पेरू तक हर जगह आजकल जन्नत ही जन्नत है, और हमारे काम की चीज़ें भी। वक्त अब तेज़ी से बदल रहा है, तो हमें भी वहाँ के हमारे जैसे सफ़ेद पोशों से हाथ मिलाना चाहिए जनार्दन। अब वक्त है हमारे लिमिट्स बढ़ाने का। सिर्फ कुएं का मेंढक बनकर कितने दिन जिएंगे हम दोनों। हमें भी तो आगे बढ़ना होगा। साउथ अमेरिकन बिजनेसमैन आजकल इस धंधों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
वो भी एकदम साफ सुथरे तरीक़ों से। हमें उनसे वो बातें जान लेने का वक्त आ चुका है जनार्दन। क्या बोलते हो? काम का काम, मज़ा का मज़ा और ब्रेक का ब्रेक, सभी काम एक साथ होंगे हमारे। हम सब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ सही है। मैंने भी सुना है साउथ अमेरिकन के इस बढ़ते हुए बिजनेस के बारे में। ये सब एक नॉर्म बन चुका है वहाँ के देशों में। शायद तुम सही कह रहे हो। साउथ अमेरिकन टूर इस बार फ़ायदे में होगा। फुटबॉल भी फॉलो कर सकते हैं हम लाइव स्टेडियम में, और हमारा काम हो जाने पर हम आगे यूएस और कनाडा की ट्रिप भी ले सकते हैं। मेरे 2 अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ, जिनके साथ मेरे और कई धंधों के ऊपर बातचीत की जा सकती है। सो वक्त की दरकार यही कह रही है हमें कि हम दोनों को कुछ कदम पीछे आकर एक सही सोच के ज़रिए एक लंबी छलांग के लिए तैयार रहें, जिससे कि हमारे धंधों में हम बड़े हो सके। ये बात सच में एक अलग मोड़ ले रही है इन दिनों। शायद एक नई राह हमें बुला रही है जयवन। हमारे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा नेटवर्क है, सेवक जी जैसा एक मजबूत हाथ है हमारे सर पर। तो वक्त का तकाजा हमें यही कह रहा है कि वो हमें हर बार यूज़ करे। इससे अच्छा हम भी उन्हें यूज़ कर ले वक्त चलते, ताकि हमारे अपने अपने काम भी बन सके। ये मामले हमें चौकन्ना रहकर आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। जो काम सेवक जी हमें माफिया के ज़रिए एसीसीएस के बारे में कराने जा रहे हैं, वो सब काम इतने संगीन हैं कि हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी लेना होगा, ताकि आगे जाकर अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हमें सही वक्त पर बाहर जाके एक सपोर्ट मिल पाए। यहाँ के माहौल का आगे जाकर क्या होना है ये तो पता नहीं। शायद सेवक जी वक्त चलते सब प्रोजेक्ट्स किसी को बेचकर यहाँ से निकल भी ले और एक गुमशुदा ज़िंदगी भी जी ले आगे जाकर। इसलिए हमें भी एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि कोई हमें मात ना दे सके जयवंत। हमें ऐसा ही करना होगा। ठीक है, तो फिर मैं मेरे साउथ अमेरिकन कॉन्टैक्ट्स को हमारे आने की खबर दे देता हूँ। They would arrange everything for us over there. When it comes to business talks, they are very proactive and particular to sort out those things in prime way. हमारे जैसा माहौल नहीं होता वहाँ। अगर प्रॉफिट की बात सबके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई तो हर कोई तुम्हारा साथ देता है आगे के कामों में। They look for everything to go ahead with all possible resources, and it is their support that would take us ahead. They are the forces to reckon with. Like we did one presentation with ACCS with all profitable figures, same we need to work over there. And they are very sensible enough to grasp these figures and go ahead with it, as they know the kind of risk at it and the proportional profit margins at it. So it would definitely work in our favor to go ahead with all guns and to come up victorious by beating time game. Yes, there is lot of risk and network to build, but one thing is for sure, you simply cannot ignore those benefits of working with them for such huge scales. Plus the profit margins would be multiplied in dollars too, to make it more lucrative. We can then find some safer perspectives for both of us. Some more properties across the globe. Europe, Middle East, Africa, Southeast Asia, Australia, and many more. We can buy more properties to enhance our businesses to next level. Plus, if something goes wrong, then these assets would help us to find some shelter for some indefinite periods, which would save us from the hands of laws. This we must have to consider before going further. Because of the kind of risk involved at these businesses, we must have to consider these possibilities to avoid any last-minute surprises at our doors. It shall give us a lot of time to make ourselves back again in the game. What about Sevak ji? He has his own contacts.
so he could be able to save himself from the wrath of laws. But we can't guarantee every time that he would be able to save us. But what if he himself raise his hands from our heads? So we need to keep this possibility in mind and must have to make our safeguards intact. This would ensure to have break-free business time to go ahead with our matters. Yes, no one could guarantee about our safety, but yes, we can make some few arrangements for it. Otherwise, all hell would break loose. जनार्दन, शायद ऐसा भी हो कि हमें हमारे फैमिलीज को भी माइग्रेट करना पड़े, because all these risky affairs are somewhere dangerous to our own neighborhoods. Hence, it is a need of time to think about all this. Well, we have come so far ahead with our thoughts, Jevan. Yes, lots of possibilities and lots of dangers to look at. All we need to think deep on it. I would suggest to have one session just over this matter. Let me come to your place this time to have thorough say over it. We need to look and analyze every single angle of it. Yes, it is the subject to think in all possible ways to arrive at a decision where we can make ourselves and our families safer in coming time. The way I know, Sevakji might playing some dangerous game along with Skeletal in hand. Well, you know Skeletal and how dicey he is. So if he is there in picture, that too with Sevakji, then imagine the game is definitely at a risky point only, and hence we need to look for some other adventures to make ourselves safer from any kind of last minute dangers. These are the things that would shatter us at any time, any moment. Hence it shall be attended well by us. Yes, there are a lot of insecurities and unknown territories to deal with, but can't help. Business is business, and it goes through all these uncertainties. Good that we have identified these things, that too in all mountains of our works. It needs that kind of attention for sure to come good in coming time, Jevan. Yes, true words, Janardhan. You please do come at my place as per our mutual times to have thorough session over it. We'll have some good drinking session too. That too after a long time. I had a new brand set of champagnes this time around. That too from Italy. Precious gift from my business contact over there. So we shall enjoy it by mulling over this serious discussion. Fabio will provide his delicious non-veg items to his eatery points. That too as per our choices. It is long time now to have had enjoyed Fabio's delicious items. Hope he can provide some good innovations this time around, Janardhan. Yes, Fabio is wonderful person. He knows how to satisfy the demons like us. He knows our taste for sure and would satisfy our tongues and stomachs with all his specialities. And yes, your Italy branded champagnes would add the fun for sure. Good setup to discuss this serious issue, Jayavant. This would make us relax, think on exact aspects towards this. It would definitely help us to crack the solution on required queries. Yes, you are right. We need to spend some relaxed time to analyze this issue in deeper ways, Jayavant. We need that backup plan. Otherwise, one day would take us to the wrong way with the authorities, and we would not be in a position to save ourselves. I mean, this champagne session, along with Fabio's new delicacies, would allow our minds to think on this issue in relaxed ways. The mood would be peaceful. Maybe we should have it on weekends. Maybe this coming weekend to sort all issues before the time, Jayavant. Surely, yes. Good. At least we have identified what we need to do ahead. Okay then, we shall meet few days later. I would call you for that.
बाय फॉर नाउ। बाय जयवंत। अरे बहना, आज तुम अकेले ही घर में? जीजाजी और अवधूत कहाँ हैं? कहाँ है मेरा लाडला भांजा बहना? बहुत दिन हुए उसे मिले हुए। होप ही इज ऑल फाइन। यस जयवंत, भांजा ठीक है तुम्हारा। उसे क्या होना है, वो तो अपने लाइफ में एकदम मस्त है। और तुम्हारे जीजाजी भी। और बताओ, इतने दिनों के बाद हमारी याद आई तुम्हें जयवंत? भूल गए कि इस शहर में तुम्हारी अपनी बहन भी रहती है। हाँ हाँ बहना, अभी अभी तो आया हूँ मैं तुम्हारे पास। और आते ही इतने सारे सवाल। ज़रा सांस तो ले लेने दो अपने भैया को। हाँ, अब ठीक है। अब क्या बताऊँ, बिजनेसमैन हूँ मैं, इसलिए रोटी के लिए मिट्टी से अलग होना पड़ता है बहना। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, मैं तो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक का आदमी नहीं हूँ। एक आज़ाद परिंदा हूँ अपनी दुनिया का। और ये बिजनेस के मामले तो दिन रात ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर उन्हें संभालना तो अपनी जिम्मेदारी बनती है ना बहना। बस इसीलिए तो हमेशा बिजी होता हूँ इन सब मामलों में। वैसे तुम कैसी हो बहना? तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं मैंने। क्या कहता है तुम्हारा सोशल वर्क इन दिनों? कुछ नई नई चीज़ें तो बताओ उसके बारे में। अब क्या कहूँ तुम्हें जयवंत, बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारा सोशल वर्क। 3 ऑर्फन होम्स और 2 ओल्ड एज होम्स को हमने एक दूसरे के साथ मिलाया है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि एक दूसरे को उनकी ज़रूरत है, लेकिन हमने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है इन दोनों को मिलाने के लिए। जिनको ज़िंदगी ने अपना कड़वा सच दिखाकर उनकी हंसती हुई राह को मिटा दिया, ऐसे लोगों और बच्चों को ही हमने एक साथ आने का मौका दिया है। बाकी सब जहनी तौर पर इस सब के लिए अभी तैयार नहीं है। उनके एहसास शायद मिट गए हैं या फिर मिटा दिए गए हैं। ऐसे लोगों को तो हमने दूर ही रखा है इस सब से। सिर्फ उनको ही शामिल किया है जिनके एहसास जिंदा है अभी भी, लेकिन जिन्हें ज़िंदगी ने बहुत बुरी तरह से तबाह और बर्बाद करके रखा है जयवंत। बस यही सब चल रहा है फ़िलहाल। मतलब, ये तुम्हारी बातें मैं समझा नहीं बहना। जिनके एहसास जिंदा है उन लोगों को ऑर्फन होम और ओल्ड एज होम में मिलाया है, और जिनके एहसास मर चुके हैं उन्हें नहीं। ये क्या मामला है, ज़रा मुझे विस्तार से बताओ बहना। अब क्या बताऊं जयवंत, ज़िंदगी के 2 रूप होते हैं। एक जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरे जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते। एक ज़िंदगी की दूसरी तरफ की सच्चाई होती है जयवंत। एक ओल्ड एज होम्स के बारे में हम आम जिंदगी में क्या सोच कर चलते हैं? सिर्फ यही ना कि वहाँ के एजेड लोगों को उनके अपनों ने दुत्कारा है, उन्हें अपनाने से इनकार किया है, बस यही ना। लेकिन जयवंत, ये सिर्फ एक अर्ध सत्य है ओल्ड एज होम का, द हाफ ट्रूथ ऑफ इट। आजकल ओल्ड एज होम्स में ऐसे भी एजेड लोग आते हैं जिनको उनका परिवार बहुत प्यार देता था। उनके बच्चों ने एक अच्छे सपूत होने के नाते ज़िंदगी में हर कदम पर अपना फ़र्ज़ निभाया हुआ है। अपने से पहले वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल सबसे पहले करते हैं। वक्त रहते उनकी गोद पोते पोतियों से भी भर देते हैं, ताकि उनका वक्त उनके साथ आगे अच्छा बीत सके। मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स, इंटरनेट्स, घूमना फिरना, सभी सुविधाएं देने के बाद भी किसी दिमागी रूप से बीमार होने के कारण वो बुज़ुर्ग अपने ही लोगों की इस खुशियों को समझ नहीं पाते, बल्कि उन पर हमेशा हर वक्त शक करते रहते हैं कि कहीं वो उन्हें भुला ना दे। इसलिए फिर हर रंग में भंग डालने का काम ये बुज़ुर्ग करते रहते हैं। शायद ऐसा है जयवंत कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाना भी एक तरह का श्राप होता है इन बुज़ुर्गों के लिए, जिससे उनका माइंड एक अलग ही राह पर निकल जाता है। कोई कितना भी कोशिश करे, कितना भी उनके लिए करे,
फिर भी वो बातों को सिर्फ एक साजिश के रूप में ही देखते रहते हैं और बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति और गंभीर रूप धारण कर लेती है जयवंत, जिससे वो एक अच्छे बुरे की समझ खो देते हैं। डॉक्टर्स ने ही हमें ऐसे लोगों से मिलाकर उनकी मानसिक हालत के बारे में बताया है। ये लोग बस अपना आखिरी वक्त गुजार रहे हैं, कोई इनके लिए कुछ कर रहा है या फिर कुछ अच्छी बातें उनके लिए की जा रही हैं, ये सब सोचने की मानसिक हालत वो खो चुके हैं। उनके परिवार भी दुखी हैं। उनके बुजुर्गों को सब कुछ होते हुए उन्हें यहाँ ओल्ड एज होम्स में रखवाने के लिए। कुछ तो केसेस ऐसे हैं कि घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लोग अपने ईगो के चलते इन ओल्ड एज होम्स में खुद ही दाखिल हो जाते हैं ताकि वो इमोशनली अपने घर परिवार को उनके सामने हरा सके। ये सच्चाई का दूसरा रूप हमने देखा। हम उनके परिवार से भी मिले जयवंत। एक स्वर्ग जैसा घर होने के बावजूद भी सिर्फ एक मानसिक पीड़ा के जरिए लोग अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को खामखा परेशान कर रहे हैं। और आजकल तो तुम भी जानते हो जयवंत कि लाइफ में किसको समय होता है। आजकल अपना एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता रहता है। आजकल कहीं 8-9 घंटे की नौकरी भी कहीं देखने नहीं मिलती। हर किसी को ज़्यादा देर बैठना पड़ता है अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। तो ऐसी ज़िंदगी में हर कोई अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रख कर उनका सपोर्ट चाहेगा और उन्हें अपनी बची हुई ज़िंदगी हंसते खेलते जी ले, इसलिए हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी की सच्चाई ये नहीं होती जयवंत। उनके बुज़ुर्ग ही इस मानसिक बीमारी के ज़रिए अपनी ही पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हमने हमारे उपक्रम से थोड़े वक्त के लिए दूर ही रखा है जयवंत। और जो ऐसे हैं जिनके बारे में हम वही कहानी जानते हैं जो किसी भी ओल्ड एज होम की हुआ करती है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बनाया, लेकिन उनके अपनों ने ही एक वक्त के बाद उन्हें कूड़ा कचरा समझकर अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से बेदखल कर दिया। ऐसे लोगों को हमने हमारे इस संगठित उपक्रम में ज़रूर शामिल किया है।